लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो बात ये थी कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है हमारी वो हमें आइडियोलॉजी देता है। आज ज़रा से इस पे और ज़्यादा मज़ीद बात करेंगे कि आइडियोलॉजी से सक्सेस की डेफिनेशन नहीं देता बल्कि मुख्तलिफ वर्ड्स की भी डेफिनेशन देता है। मिसाल के तौर पे हाउ डू डिफ़ाइन लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी आइडियोलॉजी देती है। आइडियोलॉजी क्या है? कोर पर्पस, कोर वैल्यू। ज़रा पीछे देख लीजिएगा और कोई सवाल हो तो आप बेशक व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। खैर, तो आइडियोलॉजी जो होती है वो काफ़ी चीज़ों की डेफिनेशन देता है, सिर्फ सक्सेस की नहीं देता, लाइफ की देता है। अच्छाई की क्या डेफिनेशन है, बुराई की क्या डेफिनेशन है, सोशली किस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, इन सब की डेफिनेशंस जो होती हैं ये आपकी आइडियोलॉजी आपको देती है। तो आइडियोलॉजी किस तरह ये डेफिनेशन देती है और इसका हम करते क्या हैं? अ, असल में अब आपको मैं एक आप फॉर्मूला याद रखें। वर्ड्स अल्फाज इज़ इक्वल टू इमेज, तस्वीर। यानी जितने भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसकी एक तस्वीर हमारे जहन में बन जाती है। ये जहन में जो ये तस्वीर जो बनती है इसको हम कहते हैं परसेप्शन। और आप माने या ना माने, परसेप्शन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ जाए, इंशाल्लाह ताला आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। परसेप्शन क्या है? मैंने आपको कहा है जो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी तस्वीर बन जाए उसको परसेप्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा, एक ब्रांड कहूँगा टोयोटा, तो आपके जहन में खुद ब खुद तस्वीरें जमा हो जाएंगी टोयोटा की, उसकी राय एक हो जाएगी किस किस्म की गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। बेशक आपके पास हो या ना हो लेकिन आपके पास एक राय है। वो जो राय जो आपके जहन में जो बनी हुई है वो परसेप्शन पे बेस्ड है। परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपके लॉजिक को भी ऑल्टर कर देती है। लॉजिक, हम अपने आप को बड़ा ही लॉजिकल समझते हैं लेकिन एक्चुअली हम हैं नहीं इतने लॉजिकल। हम लोग, हमारी जो लॉजिक है वो पूरी डिपेंडेंट होती है हमारी परसेप्शन पे। किस तरह? मिसाल के तौर पे तीन लोग हैं, एक हंटर है, शिकारी, एक मुसव्विर है, आर्टिस्ट, और एक बिजनेसमैन है। ये तीनों एक ही जंगल में जाते हैं और आधे घंटे बाद जब हमसे पूछते हैं कि जंगल कैसा था, ये लोग जंगल वही था लेकिन ये अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक वो जंगल के बारे में बताएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है परसेप्शन का। और बहुत ही हमें परसेप्शन की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। और परसेप्शन पे तो मैं चाहूँ तो पूरा एक एक महीना काफ़ी सेशन इस पे कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। हम कामयाबी पे हैं लेकिन परसेप्शन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परसेप्शन के ज़रिए ही हम लोगों को बेवकूफ़, या ज़रूरी बेवकूफ़ भी बनाए लेकिन उनकी इस्लाह भी कर सकते हैं परसेप्शन के ज़रिए। मिसाल के तौर पे जो मेंटल इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब आप इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज़ वर्किंग फॉर पीस। अब आपके जहन में एक अब्दुल्ला आ गया, वो एक कैरेक्टर है, एंड ही इज़ वर्किंग फॉर पीस। ठीक है ना? इस अब्दुल्ला को हम और नोबल कर देते हैं। अब्दुल्ला इज स्ट्रगलिंग फॉर पीस। अब्दुल्ला इज स्ट्रगलिंग फॉर पीस। ठीक है ना? अब ये दो लफ्ज़, अब ये अब्दुल्ला का और हमने एक कैरेक्टर आपके जहन में, एक विजन आपके पास आ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी दूर हम और आगे चलते हैं। अब परसेप्शन कैसे चेंज होते हैं? लफ्ज़ों का खेल है। अब मैं ये कहूँगा अब्दुल्ला इज़ वर्किंग फॉर इस्लाम। अब आपकी तस्वीर बदल गई है। अब्दुल्ला is in an act of committing jihad. He's struggling for peace. कॉन्सेप्ट वही है लेकिन परसेप्शन क्योंकि हमारी चेंज हो गई है तो हमारे जहन की तस्वीरें भी चेंज हो चुकी हैं। इसको बाकायदा एक लफ्ज़ है परसेप्शन मैनेजमेंट, जो हुकूमत इस्तेमाल करती है लोगों की राय कायम करना। तो अगर हमने सही परसेप्शन डेवलप करते हैं, अच्छा, कुरान भी और मुख्तलिफ मजहबी किताबें भी आपका परसेप्शन ही डेवलप कर रही होती हैं। वो आपको रूल्स बता रही होती हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो कुरान भी आपकी परसेप्शन डेवलप कर रहा होता है, एजुकेशन भी आपकी परसेप्शन डेवलप कर रहा होता है, और न्यूज़ मीडिया भी आपकी परसेप्शन ही डेवलप कर रहा होता है। ये परसेप्शन ही है जिसकी वजह से हम सारे फैसले करते हैं। ठीक है ना? तो अगर हमारे जहन में कोई गलत परसेप्शन बन जाए कामयाबी की,
تو پھر ہم ہر چیز کو غلط ڈیسیجن کی طرف لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.